तस्माद् अज्ञान संभूतम् हृदयस्थं ज्ञानासिनात्मनः छितत्वैनं संख्यं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद का अर्थ क्या होगा वैसे सामान्य आपकी भाषा में? तस्माद इसलिए, इससे पहले जो कहा है इसलिए अज्ञान संभूतम हृदयस्थम, अज्ञान संभूतम हृदयस्थम, हृदय में जो अज्ञान के कारण अंधकार है, ज्ञान आसीन, ज्ञान की तलवार से, आसीन का मतलब तलवार से, आत्मना छित्तत्वम, संक्षम, जो संशय है उनको समाप्त करो। किससे करो? योगम, योग से करो। कौन से योग से करो? निष्काम कर्म योग, क्योंकि विशेष निष्काम कर्म योग का चल रहा है। निष्काम कर्म योग में स्थित होकर हृदय में जो अज्ञान है उसको ज्ञान के खड्ग से खत्म करो। फिर क्या करूं? आतिष्ठ, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो, अपना कर्म करो। तो इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कल मैंने कहा था आपने को, आज गया नहीं होगा, नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर के टीका वाला लेने गया होगा। तो उन्होंने लिखा है, पहला विभाग तात्पर्य का है यज्ञ का लक्ष्य, विभाग 1, यज्ञ का लक्ष्य नंबर 1। प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में जिस योग का वर्णन किया गया है उसका नाम है सनातन योग। ये शब्द भक्ति विनोद ठाकुर ने उपयोग किए हैं, सनातन योग। तो इस अध्याय में सनातन योग का वर्णन है। उसका दूसरा अर्थ ये है, जीव के नित्य कार्य, स्वरूपगत जीव का कार्य, नित्य स्वरूपगत जीव के कार्य को सनातन योग कहते हैं। जीव के नित्य स्वरूपगत कार्य को सनातन योग कहते हैं। इस योग के 2 विभाग हैं। कौन से योग के 2 विभाग हैं? सनातन योग के। और सनातन योग क्या है? जीव का स्वरूपगत कर्म। तो 2 विभाग में पहले विभाग को कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ, भौतिक पदार्थों को बलिदान करना, यज्ञ करना। और दूसरे को कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ये तो हम पढ़ के आए ना, यज्ञ के 2 विभाग थे, द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अच्छा, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान वाला श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वो ज्ञान क्या है?
आत्मा के आत्म का ज्ञान, यहाँ तक अभी आत्मा के ज्ञान का ही वर्णन है। आत्मा की अनुभूति की ये हुआ ज्ञान, वो थोड़ा ऊपर का स्तर है। यहाँ जो गीता का ज्ञान, यहाँ तक आत्मा का अनुभूति, ठीक है। प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है ज्ञान किसका? आत्मा का। और उसके लिए एक और शब्द लिखा है, देखिए आपके पुस्तक में क्या लिखा है, शुद्ध जीव के कर्म, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? जीव के शुद्ध कर्म लिखा है। जीव के, हाँ ठीक है, जीव के शुद्ध आध्यात्मिक कर्म। तो ये ज्ञान की परिभाषा लिखी है प्रभुपाद जी ने, ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर है, अगर द्रव्य यज्ञ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए नहीं किया जाए तो भौतिक है। द्रव्य यज्ञ किया जाए, दान पुण्य किया जाए, परंतु भगवत तत्व को नहीं जाना जाए तो भौतिक है। ये पहली बात। परंतु अगर कोई यज्ञ आध्यात्मिक लक्ष्य से करे और आध्यात्मिक उसका उद्देश्य हो अथवा भक्ति पूर्वक करे तो वो यज्ञ सिद्ध होता है, तो उसमें आध्यात्मिक लाभ है, ये समझना चाहिए। तो अब पहला जो यज्ञ के उद्देश्य का विभाग है वो पूरा होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा? सनातन योग क्या है और यज्ञ के कितने प्रकार के हैं, भौतिक स्तर पे कौन सा यज्ञ है, आध्यात्मिक स्तर पे कौन सा यज्ञ है। अब प्रभुपाद जी इसके दूसरा विभाग बलदेव विद्याभूषण के, नहीं आपने क्या नाम बताया अभी, भक्ति विनोद ठाकुर के दृष्टिकोण से कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के दो स्तर। अभी तक जो ज्ञान बताया था आध्यात्मिक है आत्मा का, उसके दो स्तर, आध्यात्मिक ज्ञान के दो स्तर। ये सबको मालूम है कौन से हो सकते हैं। जीव का स्वरूपगत कर्म, यह है एक ज्ञान जिसको कहा जाए कि आत्मा के साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का स्वरूपगत जो कार्य है उसको समझना। दूसरा है परमात्मा के स्वरूप को समझना, दूसरा ज्ञान है परमात्मा को समझना। तो ज्ञान के दो स्तर कौन से हैं? आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान या भगवत तत्व का ज्ञान। तो ये ज्ञान के दो स्तर हैं। तो भगवान के विषय में सत्य को जानना। अब प्रभुपाद ने दो लाइनें और लिखी है इन चीज को समझाने के लिए। क्या लिखा है? जिसको कोई कठिनाई नहीं है ऐसे सिद्ध और शुद्ध ज्ञान को समझने में कि हम भगवान के अंश हैं, और ऐसी समझ वाला बड़ा लाभ है उसको, और आसानी से वो भगवान की सेवा के दिव्य कार्य कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने दो ज्ञान और दो ज्ञान का उपयोग, पहला ज्ञान जीव का स्वरूप का, उसका उपयोग भगवान की सेवा, इसका अर्थ ये निकलेगा। दो ज्ञान है, एक ज्ञान जीव के स्वरूप को जानना, दूसरा भगवान की सेवा में लगाना, भगवान को समझ के स्वामी, अपने को सेवक समझ के सेवा में लगना। अब आगे का विभाग है भगवान के दिव्य कार्य या लीलाओं को समझना। ये तीसरा विभाग है हमारे तात्पर्य का। भगवान के दिव्य कार्यकलापों को या लीलाओं को सीखना। ये इस चौथे अध्याय के आरंभ में ही कहा गया है
किसने बताए हैं? स्वयं भगवान ने अपने विषय में बताया है। पहले 9 श्लोकों में भगवान ने अपने 10 श्लोकों में भगवान ने अपने विषय में दिव्य ज्ञान दिया है। उसमें भगवान ने अपने जन्म और कर्म दोनों को दिव्य बताया है। ये बात समझनी है। प्रभुपाद जी कहते जो गीता के इस संदेश को नहीं समझता है वो श्रद्धाहीन है, और जो श्रद्धाहीन है वो उसको जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग कर रहा है। जीव को मानव शरीर में थोड़ी सी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्या है? गीता की शिक्षाओं को यथारूप नहीं समझना। ये प्रभुपाद जी की भाषा है। अब इसको समझो, दोबारा अच्छी तरह समझो। हरे कृष्णा। भगवान ने अपने विषय में कर्म और जन्म के विषय में दिव्य ज्ञान दिया है, और ये भगवत गीता में है, और चौथे अध्याय के पहले 10 श्लोकों में है। जो इसको समझने का प्रयास नहीं करता है वो अपने जो अल्प स्वतंत्रता जीव है उसका दुरुपयोग करता है। हाँ, सही है ना? ये बात समझ में आया? तो अब बताइए कि दुनिया में कितने लोग दुरुपयोग करते हैं? सभी दुरुपयोग करते हैं। हाँ, पढ़ने वाले भी दुरुपयोग करते हैं, न पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले भी नहीं भगवान के दिव्य जन्म और देव उनको नहीं जानते हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इतने सारे भगवान के शिक्षाओं के उपरांत भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को मूर्ख लोग पहले नंबर के मूर्ख नहीं जानते। जो नहीं जानते वो पहले नंबर के मूर्ख है। अब है आगे का विभाग, यज्ञ के उद्देश्य का दूसरा विभाग। पहला था यज्ञ का उद्देश्य का पहला विभाग। तो हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? किस श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं? 42। क्या है? तस्माद अज्ञान संभूतम ज्ञान, तस्माद अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान आसीना आत्मन चित्तत्वम संक्षम आतिष्ठो तिष्ठ परंतप। तो इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने पहला विभाग बताया क्या? यज्ञ का पहला लक्ष्य, यज्ञ के लक्ष्य का पहला स्तर। तो यज्ञ का कौन सा नाम बताया प्रभु जी? कौन सा योग प्रभुपाद ने बताया? योग कौन सा है चौथे अध्याय में? कर्म योग और ज्ञान योग है। इस अध्याय में नया एक नाम प्रभुपाद जी ने दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर के भाष्य से, सनातन योग। सनातन योग। और सनातन योग किसको कहते हैं? जीव का स्वरूपगत कार्य। नित्य जीव का स्वरूपगत कार्य। सनातन का मतलब नित्य। तो जीव है नित्य, जीव का जो नित्य कार्य है उसको सनातन योग कहते हैं। और योग शब्द आने से क्या होता है? शब्द योग आया तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो कार्य भगवान से जुड़ा हुआ है। और प्रभुपाद ने लिखे इस योग के अंतर्गत 2 भाग है। इस योग के कौन से 2 भाग हैं? इधर कौन से 2 भाग हैं? द्रव्य में यज्ञ और
ज्ञानमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ, इसके दो विभाग हैं। इन दो विभागों को प्रभुपाद ने स्पष्ट कैसे किया है? द्रव्य यज्ञ करे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण न हो तो भौतिक है, और द्रव्य यज्ञ में आध्यात्मिक लक्ष्य हो तो आध्यात्मिक उसका लाभ है। यह विभाग पूरा हुआ। दूसरा विभाग है दो स्तर ज्ञान के। पहला स्तर आत्मा के स्वरूपगत ज्ञान, नित्य कृष्ण नित्य सेवा, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और दूसरा भगवान के स्वरूप का बोध। और जिसको ये बोध है वो मुश्किल में नहीं पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। वो आसानी से भगवान के दिव्य, प्रभुपाद ने लिखा यहाँ ये है, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। वो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। अब आ गया भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझना। उसके लिए चौथे अध्याय के आरंभ में भगवान ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता का वर्णन किया है। जो गीता में इस सिद्धांत को नहीं समझता वो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और ऐसा व्यक्ति पहले नंबर का मूर्ख। ठीक है। अब ये क्या है, मैं भाषा बोल रहा हूं जो बोलने की भाषा है। लिखने में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और साहित्य होता है। ये भाषा समझी जा सकती है, तो भाषा समझने वाली में बोलना चाहिए। अब है यज्ञ का उद्देश्य, दूसरा विभाग। यज्ञ क्यों करते हैं उसके लिए आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अज्ञान का नाश कृष्ण भावना के विधि विधानों या सिद्धांतों को धीरे धीरे समझने से संभव है। अज्ञान का मिटना। अज्ञान कैसे मिटेगा? बोला कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करने से धीरे धीरे अज्ञान मिटेगा। और कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए इस चौथे अध्याय में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है, और वो यज्ञ नाम लिखे हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रियों को संयम में करने का यज्ञ, योग साधन का यज्ञ, तप यज्ञ, और बहुत सारे, और फिर द्रव्य यज्ञ। तो जितने यज्ञ हम 12 कितने गिने थे, 12-13 जो भी यज्ञ थे, वो सब यज्ञ काय के लिए हैं? कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए। कैसे करेंगे ये यज्ञ कृष्ण भावना को जागृत? भाई ये यज्ञ कृष्ण भावना को जागृत कैसे करेंगे ये बताइए। वो क्या चीज करेंगे जिससे चेतना शुद्ध होगी? यज्ञ में क्या होता है जिससे चेतना शुद्ध होगी? भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाते हैं। कुछ त्याग करना पड़ता है यज्ञ के लिए, कुछ देना पड़ता है, निष्काम कर्म करना पड़ता है। निष्काम कर्म हृदय को पवित्र करता है और ज्ञान को। यज्ञ में, यज्ञ का अर्थ दूसरा क्या है? सामान्य यज्ञ का अर्थ है बलिदान, कोई चीज देना। यज्ञ का मतलब कुछ अर्पण करना। तो जब कुछ चीजें देंगे तो हृदय पवित्र होगा। तो पवित्र हृदय में कृष्ण भावना का जागृत होना संभव है। तो होगा क्या यज्ञ से? हमने क्या सीखा? सारे यज्ञों का परम लक्ष्य क्या है? एक शब्द है, सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं
एक शब्द पढ़ा, पूरा विभाग है चौथे अध्याय का, एक चौथे अध्याय का पूरा विभाग है। सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं किसमें? ज्ञान में। क्या, एक शब्द पक्का करो, किसमें? सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं ज्ञान में। अब इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? क्योंकि यज्ञ निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म से हृदय शुद्ध होता है तो ज्ञान में प्रवेश होता है। तो इसकी विधि ये हो गई। कैसे करेगा ज्ञान, यज्ञ कैसे ज्ञान लाएगा? बोला निष्काम कर्म से। यज्ञ निष्काम कर्म है जो हृदय को शुद्ध करेगा और तब ज्ञान का उदय होगा। ठीक है। और भी यज्ञ आगे थे। स्वाध्याय यज्ञ था, वर्ण आश्रम के अंतर्गत सेवा। प्रभुपाद ने ये पूरा लिस्ट लिखी है, देखा, लिखी है ना पुस्तक में अपने, लंबी लिस्ट लिखी है यज्ञों की, वर्ण आश्रम विभाजन, ये सब लिखा है। इन सबको यज्ञ कहा जाता है। और ये सारे यज्ञ किसके ऊपर आधारित हैं? नियमित कर्म के ऊपर आधारित है। नियमित कर्म का किसके ऊपर आधारित है? वर्ण आश्रम के ऊपर। वर्ण आश्रम के नियमित कर्मों के ऊपर आधारित है सारे यज्ञ। तो यज्ञ कैसे होंगे? कर्म से होंगे। कहां से आए ये यज्ञ? ये कर्म यज्ञ का करने का कहां आदेश है? वेद में। वेद ने कर्म का आदेश दिया, कर्म से यज्ञ होगा और यज्ञ से हृदय पवित्र होगा और ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इन सारे यज्ञों के अंदर, इन सारे कार्यों के अंदर, ये जो जिसको कौन से कार्य अभी लिखा? नियमित कार्य। क्या लिखा? नियम वाले जो कार्य है वेदों में लिखे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? बहुत मुख्य उद्देश्य उसका क्या लिखे? देखो किताब में क्या लिखा है, आत्म साक्षात्कार करना। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मा का साक्षात्कार का मतलब, साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आपने साक्षात्कार किसको समझते हैं? साक्षात्कार किसको कहते हैं? पत्रकार जब आमने सामने बात करते हैं कहते हैं साक्षात्कार। तो आत्मा की अनुभूति होना, आत्मा की अनुभूति होना। तो ये सारे कार्य जो नियमित कार्य हैं जिनके द्वारा यज्ञ होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। और प्रभुपाद जी इस आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य के विषय में, जो भगवत गीता में इसको जानता है अच्छी तरह से, वो है भगवत गीता का वास्तविक पाठक। और जो इसको नहीं जानता है और इसके विषय में संदेह करता है, उसका पतन होता है। कृष्ण के वचनों के ऊपर, अधिकृत वचनों के ऊपर संदेह करने वाले का पतन होता है। ये प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिखा? आपके विचार में ये लिखा कहाँ से लिखा? 2 श्लोकों का भाव लिखा है। कौन से 2 श्लोक हमने पढ़े हैं इनसे पहले? 40-41 या 39-40। अन्य अधिकारी और अधिकारी, ज्ञान के अधिकारी और अनिध्य अधिकारी। एक अधिकारी एक अनधिकारी। जो अधिकारी हैं वो वास्तविक हैं, जो अनधिकारी हैं वो, उनका पतन होगा। तो वास्तव में 3 कौन से विशेषता थी? कौन योग्य कौन है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? 3 चीजें, श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर तत्पर संयत इंद्रिय। 3 बातें। क्या 3 बातें थी? दोबारा याद कीजिए। श्रद्धावान, कर्म में वो जो श्रद्धा जिस चीज की है उसको करने के लिए तत्पर, और इंद्रियों को संयम है। 3 बातें, इंद्रिय संयम,
इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, और जिसके ऊपर श्रद्धा है उस करने में तत्परता, उस पे निश्चयात्मिक काम करे। और कौन अधिकारी है? तीन क्या है उसमें? अज्ञ, अश्रद्धालु, संशयात्मा। और इन तीनों को प्रभुपाद जी ने कैसे समझाया, इस तरह इसका कैसे समझाया? अज्ञा किसको कहते हैं? जो शास्त्रों के ज्ञान को न जाने पशु जैसा अज्ञानी कहलाता है। ये हुआ अज्ञा की परिभाषा। अश्रद्धालु की परिभाषा प्रभुपाद ने क्या लिखा? शास्त्र को जानता है, श्लोक उद्धृत करता है, परंतु जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास नहीं। और तीसरा है संशय। इसका क्या परिभाषा है? ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, परंतु संशय है किसके ऊपर? हाँ, मेरा लक्ष्य इससे पूरा होगा कि नहीं करूंगा, लक्ष्य के ऊपर संदेह है। क्या ये भक्ति में कर रहा हूं, इससे भगवान मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा कि नहीं? इन तीनों में से सबसे ज्यादा संशय वाला विनश्यति। तो उन्हीं बातों को प्रभुपाद जी ने यह कैसे लिखा है? देखो, ये दोनों बातों को प्रभुपाद ने कैसे लिखा है। अब यह अंतिम लाइन को पढ़ो, कैसे लिखा है? वास्तविक पाठक गीता का कौन है? जो गीता के उद्देश्य को समझता है, और जो इसको नहीं समझता है, इसमें संदेह करता है, वो उसका पतन होता है। अब इस तात्पर्य का चौथा विभाग, अब यह अंतिम विभाग है। दिव्य ज्ञान को विधिवत सीखना। प्रॉपरली का मतलब विधिवत, दिव्य ज्ञान को विधिवत सीखना, ये इसके तात्पर्य का चौथा विभाग है। विधिवत दिव्य ज्ञान को सीखना। और ये प्रभुपाद जी ने पहली लाइन लिखी है, कहाँ से लिखी है जरा आप बताइए, कोई बुद्धि से पढ़ के। क्या लिखा है? अतः ये सबको सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है, भगवत गीता अथवा कोई और शास्त्र प्रमाणिक गुरु के सेवा और शरणागति से सीखना चाहिए। कौन सा श्लोक है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये वो श्लोक है। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी पूरे देखो अध्याय का सारांश लिखा है कि नहीं प्रभुपाद ने? इस तात्पर्य में पूरा अध्याय लिखा है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अब प्रभुपाद ने दूसरे श्लोक का, भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक के आधार के ऊपर लिखा है कि प्रमाणिक गुरु कौन है? जो शिष्य परंपरा में आए। कब से आए? अनादिकाल से। और जो भगवान ने सूर्य देव को दिया था उसी शिक्षा में कोई भी परिवर्तन न करे, यथारूप उस शिक्षा को दे। और तब से ये शिक्षा कैसे धरती के ऊपर आई है तो हम जानते हैं, इक्ष्वाकु महाराज लाए, ठीक है। इसलिए गीता के मार्ग पे जैसे गीता ने सिखाया है ऐसे ही चलना चाहिए और सावधान होना चाहिए। किससे? लिखा क्या है? सावधान होना चाहिए स्वार्थी, स्वार्थी अपने मान सम्मान के लिए गीता का अर्थ, अपने मन माना अर्थ निकालते हैं, उनसे सावधान होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है
और उनके सारे कार्य दिव्य हैं। और जो इसको जानता है वो मुक्ति के मार्ग पे है। वो तो भगवत गीता के आरंभ से ही मुक्त है। जैसे भगवत गीता का आरंभ करता है तो उसको मुक्त ही समझना चाहिए। यहां हमारा ये तात्पर्य पूरा होता है। तो इसके 4 विभाग आपने देखे अभी। ये 4 विभाग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने किए हैं ऐसे, और श्रील प्रभुपाद ने ये तात्पर्य वहां से लिया है। तो यहां हमारा चौथा अध्याय आज पूर्णाहुति पे पहुंचता है, दिव्य ज्ञान वाला ये अध्याय। इस अध्याय के विषय में आपका कोई और प्रश्न है, जिज्ञासा है? नहीं तो आज कुछ और काम करें, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ आप लोग यहाँ बैठ के कुछ पढ़ें, बताएं। पहले कोई प्रश्न है? अच्छा, हमारा एक प्रश्न तो गुरु जी के विषय, और क्या इस विषय में और क्या प्रश्न बचे हैं? अंतिम प्रश्न क्या है? संशयालु व्यक्ति और अश्रद्धालु की क्या गति होता है? पतन होता है। एक श्रद्धालु और श्रद्धालु को ज्ञान मिलता है, संशय वाले का पतन होता है। नहीं, ये तो ऐसे ही है सीधा। दोनों श्लोकों को देख के साथ। हाँ जी, और कोई प्रश्न रह गया क्या? नहीं तो फिर अब हम दूसरा कोई आज एक अभ्यास करते हैं। हमारे पास है आधा पौना घंटा, एक नया अभ्यास शुरू करते हैं। नौ नंबर श्लोक को बहुत अच्छा श्लोक है। हमने आपको उस दिन इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ा नहीं था, आपको 3 शब्द सिखाए थे। वीत का मतलब छोड़ना, राग, भय और क्रोध। इनके लिए 3 शब्द बताए थे। बताइए। कर्मी, ज्ञानी, कर्मी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी। कर्मी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी। कर्मी की है आसक्ति, ज्ञानी का है भय कि मेरा शरीर रहेगा, मेरा रूप रहेगा तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, ये उसको भय है। और जो इधर उधर के सारे सुन के कहता सब कुछ नहीं है, शून्य है, जो या तो नशा करेगा या तो फिर शून्यवादी में जाएगा, नहीं तो हेपी बनेगा, नशा करेगा, प्रभुपाद ने लिखा है। परंतु ये हमने तात्पर्य पढ़ा नहीं था। आज इस तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, इसके तात्पर्य में आचार्यों के भाव को भी पढ़ लेते हैं। भगवद गीता 4, ओके, 4 का ये है 10, ओके। वीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। पूता का अर्थ क्या है? पवित्र होकर।
मद भाव का अर्थ क्या होगा? मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा। पवित्र होके मेरे प्रेम को प्राप्त किया किसने? बहवो, बहुत सारों ने। कैसे? ज्ञान और तपस्या। ज्ञान से और तपस्या से। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और तपस्या किया, और बहुत से लोगों ने पवित्र होकर ज्ञान और तपस्या से मेरे प्रेम को प्राप्त किया। तो कौन सी ज्ञान और तपस्या किया? बोला 3 चीजों का त्याग किया। वीत का मतलब त्याग किया किसको? राग को, भय को और क्रोध को। और क्या किया? एक बार मन मया माम उपाश्रिता। इसका अर्थ क्या है? मन मया, मन मया, मैं मुझ में मन को तलीन किया। कैसे? श्रवण कीर्तन से। बलदेव विद्याभूषण और विश्व चक्रवर्ती दोनों कहते हैं मन मया माम। मन मया का मतलब मुझ में मन श्रवण कीर्तन के द्वारा लगाया। मन मुझ में श्रवण कीर्तन के द्वारा लगाया। और माम उपाश्रता का मतलब मेरा उपाश्रित। आश्रय का मतलब क्या? आश्रय का मतलब क्या? शरण लेना। मेरा शरण लेकर, मेरा शरण लेकर मन मुझ में कीर्तन, श्रवण कीर्तन से लगाकर पवित्र होकर ज्ञान से, तपस्या से मेरे प्रेम को प्राप्त किया। 3 चीजों को छोड़ के। अब 3 चीजों के लिए बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं वो समझ लेते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझेंगे। पहले नहीं, आज भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलदेव विद्या बोला आज भी बहुत से लोग इस मेरे जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो रहे हैं। ये तो बात, क्योंकि आगे यही बात चली आ रही है। और भगवान यहां अपने उस जन्म और कर्म की दिव्यता का प्रमाण देते कहते हैं बहुत से पहले आ चुके हैं, तपस्या से और ज्ञान से पवित्र हुए और मेरे भाव को प्राप्त किया। और ये ज्ञान क्या है? कौन सा ज्ञान? जन्म और कर्म का ज्ञान। कौन सा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया? तो जन्म और कर्म, मेरे जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। बोला तपस्या क्या है? बोला इस बात को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना तपस्या है। ये बात समझने के लिए जो शास्त्रों का अध्ययन किया वो तपस्या है, स्वाध्याय किया वो तपस्या है। और तपस्या का दूसरा कारण क्या लिखते हैं कि बहुत तर्क करने वालों का खंडन करना भी तपस्या है। आप प्रचार करने जाओ, लोग उसके तर्क करें तो उनका खंडन करें, यह भी तपस्या है। तो वितरकों का खंडन की तपस्या, शास्त्र के अंदर से भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की प्रमाण तक, प्रमाण उसके लिए ढूंढना, यह तपस्या है। ये कैसे, ये लोग कैसे हैं जिन्होंने ऐसे प्राप्त किया? तो कहते हैं उन्होंने किसको छोड़ा? राग को छोड़ा, भय को छोड़ा और क्रोध को छोड़ा, और मेरी सेवा में लगे माम उपाश्रिता, श्रद्धा से केवल मेरी मन माया, मेरी केवल मेरी एकमात्र सेवा में लगे श्रद्धा से। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी पहली जो लाइन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं राग के लिए। राग के लिए क्या लिख रहे हैं? जैसे ऊपर कहा गया है ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कठिन क्या है? भगवान के परम सत्य, आसक्त व्यक्ति भगवान के परम सत्य को नहीं समझ सकता है। इसका मतलब कौन है? या आसक्त कौन है? रागी, भौतिक जिसको राग है।
बोला राग कहाँ से आया? बोला शरीर में आसक्त है। प्रभुपाद ने क्या लिखा? वो शरीर में आसक्त हैं और शरीर के ही भौतिक कार्यों में लगे हैं, इसलिए परम पुरुष भगवान को जानना उनके लिए संभव नहीं। तो ये किसका है? आसक्ति का। अब ऐसे भौतिकवादी भगवान का दिव्य विग्रह है जो अविनाशी है, जो पूर्ण ज्ञान और आनंदमय है, उनका भौतिक विचारधारा है और उनका पूरा शरीर, उनका विचार है कि भगवान का शरीर भी नाशवंत है, अज्ञान से भरपूर है और दुखदायी है। क्योंकि हमारा शरीर अज्ञान से भरपूर है, दुखदायी है, नाशवंत है, तो भगवान का भी ऐसा होगा। तो ये असल में कौन हो गए? भौतिकवादी, निराकारवादी। तो ये जो है भय की परिभाषा यहां से शुरू हुई है। प्रभुपाद जी कभी आगे पीछे लिखते 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 यहां ये भय की परिभाषा है। अब कैसे? इसलिए जो भगवान के शरीर को अपने मन में अपने जैसा समझता है, हमारा जैसा शरीर ऐसा भगवान का शरीर है, हमको दर्द होगा उसको दर्द होगा, हमको भूख लगती है उसको भूख लगती है, अगर ये विचारधारा होगी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या मानते हैं? भगवान के कौन से रूप को मानते हैं? विराट रूप को, विश्व रूप को, जो भौतिक है। आज एक शब्द याद करके पक्का याद कर लीजिए, भगवान का विश्व रूप भौतिक है, भौतिक जगत में है और अस्थायी है। इसका कोई भी अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं। भगवान का विश्व रूप भौतिक जगत में है, अस्थायी है, जैसे भौतिक जगत अस्थायी है ऐसे अस्थायी है। इसका कोई अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है और इसके उपासक भौतिकवादी नव शिक्षक होते हैं। भक्तों को इसमें कोई रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते ऐसे भौतिकवादी, ये मायावादी लोग कहते हैं विराट रूप तो महान है, विश्व रूप महान है, परंतु कृष्ण नहीं। दिखाया किसने विश्व रूप? कृष्ण ने। जिसने दिखाया उसकी मान, वो मान नहीं है, जो दिखाया वो चीज मान है। यही दुनिया सारी की समस्या है। प्रभुता को भजे सब, प्रभु को भजे न कोई। भगवान की जो ये प्रभुता है दुनिया, इसके पीछे सब पड़े हुए, लेकिन भगवान का कोई भजन नहीं कर रहा है। बहुत बहुत सुंदर एक नवयुवती कन्या थी, महात्मा उसको एक लाल कपड़े वाला ऐसे घूर घूर के देख रहा था। किसने कहा महाराज सन्यासी होकर नवयुवती को देख रहा है? बोले इसको नहीं देख रहा हूं, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसको जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा। तो मैं इसको नहीं देख रहा हूं, इसको बनाने वाले को देख रहा हूं। तो जो ये संसार बनाया है उसके बनाने वाले को देखना चाहिए कि संसार को देखना चाहिए? एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया संसार का, उसने कहा महाराज कुछ शिक्षा दो। महाराज ने कहा शेर बनो, कुत्ता मत बनो। इसका क्या अर्थ माता जी? महाराज इसका अर्थ क्या? बोला कुत्ते को आप पत्थर मारो, कुत्ता पत्थर की ओर भागेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। शेर मारने वाले को देखता है, किससे मारता है इसको नहीं देखता है। दोनों में अंतर पता लगा? कुत्ता जो चीज मारोगे उसके पीछे भागेगा, मारने वाले को नहीं देखेगा। और शेर किससे मारता है नहीं, कौन मारता है उसको देखता है। बोला इसका अर्थ है तुम सबके पीछे भगवान को देखो, दुनिया में क्या हो रहा है उसको मत देखो, इसके पीछे काम कौन कर रहा है उसको देखो।
क्या हम तो देखते हैं सामने वाली चीज, उसके पीछे कौन है। तब महात्मा कहता सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। भगवान ने भेजा है, दुख आया तो मेहमान है, चला जाएगा, रहेगा थोड़ी, रुकेगा क्या दुख? नहीं, चला जाएगा। और सुख भी पकड़ो तो भी नहीं रुकेगा, जाएगा। इसलिए नमस्कार करो, भगवान ने भेजा है। तो यहां बात क्या कर रहे थे, ये भौतिकवादी भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप में विश्वास नहीं रखते, उसको अपने जैसा मानते हैं, परंतु विराट रूप में उनकी आसक्ति होती है, उसको मानते हैं। प्रभुपाद जी लिख के फिर क्या कहते हैं, इसलिए निर्णय क्या निकालते हैं कि भगवान निराकार है। निर्णय क्या निकाला, भगवान है निराकार। इसलिए मुक्ति के उपरांत हमारा आकार रहा तो बड़ा दुखदाई होगा। यह है मायावादी, निर्विशेष निराकारवादी। उनका भय क्या है, मुक्ति के उपरांत शरीर का रहना उनके लिए भयानक है, नहीं चाहिए शरीर, ब्रह्म में लीन होना है। उनको जब भगवान के व्यक्तिगत गुण रूप नाम लीला और उसके शरीर के विषय में बताया जाता है तो उनको भय लगता है। वो तो ब्रह्म में लीन होना ही चाहते हैं। और किस में लीन होना चाहते हैं प्रभुपाद ने? निर्विशेष में लीन होना चाहते हैं, यही लिखा है ना। लीन होना, निराकार शून्य में लीन होना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भयभीत हैं उनका कारण क्या है? ये जो भय के जितने स्तर हैं जीवन में, जिनको आध्यात्मिक अस्तित्व भगवान के का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो भयभीत हैं। ये भय किसके अंदर रहता है? जिसको भगवान के अस्तित्व का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आगे ऐसे कुछ लोग हैं, वो तो आध्यात्मिक अस्तित्व को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। ये हो गए तीसरे। अब चर्चा चल रही है तीसरे वाले की, किसकी? क्रोध वाले की। तो पहला राग वाला पूरा होगा, भय वाला पूरा हो गया, अब क्रोध वाला शुरू हो रहा है। बहुत से सिद्धांत एक दूसरे के विरोध जो दर्शन है और मनुकल्पना है, उनसे इतने वो हताश हो जाते हैं, वो मूर्ख ये निर्णय निकाल लेते हैं सब कुछ शून्य है, अंत में सब कुछ शून्य है। सब कुछ अंत में शून्य है, ऐसे लिखा है ना। अब यहां इतना लिख के प्रभुपाद जी फिर पुनः सबको साथ मिला रहे हैं। ऐसे लोग रोगी, उनकी रोगी स्थिति है। ये लोग बीमार हैं, जीवन के विषय में बीमार हैं। कुछ उसमें भौतिकता में, ये देखो पुनः प्रभुपाद जी तीनों को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ है कुछ है क्या है? रागी, कुछ है रागी, इसलिए उनको आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं। और उनमें से कुछ ब्रह्म में लीन होने वाले हैं। ठीक है। और कुछ किसी में विश्वास नहीं करते, इसलिए क्रोधित हो जाते हैं। निराशा, क्या हो, क्यों क्रोधित होते हैं? निराशा के कारण। निराशा के कारण कुछ समझ में नहीं आता है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, जाओ सब कुछ भी नहीं ये। हाँ, और ऐसे लोग क्या करते हैं? अब तीनों को एक लाइन में प्रभुपाद ने लिखा है और फिर लिखते हैं ये जो क्रोध वाले हैं
ये शून्य वाले हैं, ये किसी नशे का सहारा लेते हैं, मादक पदार्थ का सहारा लेते हैं, और उससे जो थोड़ा सा उनको नकली क्या मति भ्रम होती है। किसको? जैसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के समय में हिपी लोग वो गांजा पीते थे और कहते थे हाँ बहुत भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। उतरने के बाद अपने आप को ही नहीं देखते थे, फिर पागल। तो इसके उपरांत फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अब प्रभुपाद जी फिर तुम्हारा तीनों के लिए लिखते हैं, तीनों स्तरों से, राग से, भौतिक भय से और क्रोध से हमको बचना चाहिए। तीनों को पुनः इकट्ठा करके एक लाइन में लिखा है। भाषा थोड़ी सी संस्कृत साहित्यिक है, लेकिन अर्थ ये तीनों है। ये लग रहा है कि नहीं? तीनों लिखे हैं ना? तीनों को पुनः लिखा है, पहले एक एक करके लिखा, फिर 2 बार तीनों को इकट्ठा लिखा। इसलिए वीत का अर्थ है पहले, इसलिए वीत त्यागना चाहिए तीनों स्तरों को। कौन सा? आसक्ति का स्तर, भौतिक, हाँ, और आध्यात्मिक जीवन का निग्लिजेंस। क्या लिखा है? कुइच्छा, निग्लिजेंस, उसका कोई उनका महत्व नहीं देना, आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं देना, उपेक्षा। और इन तीनों चीजों के छूटने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्या करना चाहिए? ये कौन सा श्लोक है? श्लोक में कौन सा शब्द है? मत पराह, मन मना नहीं, इसी श्लोक में शब्द है मत, मद आश्रय है, मन मया मद आश्रय, मद आश्रय ये मेरा शरण लेने से ये हो सकता है। माम उपासते, ठीक है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रता, उपाश्रता ये वो शब्द है। ये तीनों स्तर से बचने के लिए मेरे भगवान का शरण लेना चाहिए। लेकिन भगवान का शरण कैसे लें? गुरु के निर्देश में। कौन से गुरु के निर्देश में? जो शिष्य गुरु की परंपरा में आया है। और उससे क्या सीखना चाहिए? साधन भक्ति। ये जो लिखा है ना, रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस, का अर्थ है साधन भक्ति। क्या लिखा है? भक्ति के, इसको कहते हैं साधन भक्ति सीखनी चाहिए। तो इन 3 चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का शरण लेना चाहिए। कैसे? गुरु के शरण में। कौन से गुरु के? प्रमाणिक गुरु के। प्रमाणिक गुरु कौन होता है? जो शिष्य गुरु परंपरा में हो। उससे क्या सीखना है? साधन भक्ति के नियम। ये लिखा एक लाइन है, लेकिन इसको आप ऐसे टुकड़ा करके समझोगे तो आपको दिमाग में बैठेगा। ऐसे पढ़ के जाओगे तो अटकेगा नहीं। लग रहा है ऐसे कि ऐसे आप, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे, उनका तात्पर्य ऐसा होता है कि ये क्यों ऐसे लिखा है, इसका अर्थ क्या है, प्रश्न उत्तर उसमें आप स्वयं करो। अब प्रभुपाद जी आते हैं मद भावम के ऊपर। भाव भक्ति, साधन भक्ति का उद्देश्य भाव भक्ति को उत्पन्न करना है। इसका मतलब भाव जो है भक्ति का अंतिम चरण है। प्रभुपाद ने भाव और प्रेम को साथ मिला है, क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है। तो भगवान का शरण लेंगे, गुरु से साधन भक्ति सीखेंगे, तो साधन भक्ति क्या करेगी? भाव भक्ति को प्रकट करेगी। एक लाइन और बढ़ा दो, अभी जो हमने बताया उसमें एक लाइन और बढ़ा दो। गुरु से साधन भक्ति सीखेंगे, वो क्या करेगी? बोलो, भाव भक्ति को जागृत करेगी। फिर प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु से ये भाव तक कैसे पहुंचा जाए, उसका क्रम क्या है, वो पूरा एक श्लोक दिया है।
आदौ श्रद्धाथ साधु ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवर्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः आसक्ति ततो भावा ततः प्रेमा अभ्युञ्चति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भाव भवेत क्रमः। और ये सब लिखकर प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं धीरे धीरे भक्ति के साधनों से गुरु के निर्देश में हम उत्तम स्तर के ऊपर पहुंच जाएंगे और राग से, भय से और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे? भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ के। तब हमारे को ये निर्विशेष और शून्यवाद प्रभुपाद जी का मंत्र लिख दिया गया। प्रभुपाद ने लिखा है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणम। ये प्रभुपाद ने लिखा असल में ऐसे है जैसे स्वयं जो कर रहा था वही लिखा है कि मैं इन सब लोगों को, ये सब एक तो शून्यवादी हो गए, एक सब कहते थे मैं भगवान हूँ, तो ये सब वही थे। तीनों प्रकार के लोग प्रभुपाद जी के पास आए। आसक्त, भौतिकी आसक्त लोग आए जो कर्म में लगे हुए थे। दूसरा जो घर छोड़ के, धंधा छोड़ के और ज्ञानी बने, हम भगवान तुम भगवान, वो आए। और तीसरे जो परेशान हो गए, ये भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है, शून्यवाद कुछ नहीं है, नशा पियो मौज करो, वो आए। तो प्रभुपाद ने इन तीनों को निर्विशेष शून्यवाद से मुक्त किया। और तब कोई भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ये हमारा ये तात्पर्य पूरा हुआ। ये तात्पर्य हमने छोड़ा था उस दिन, अच्छा हुआ आपने याद कराया। तो इसमें क्या लिखा है कहाँ, ये आपको देखना है। आपको प्रभुपाद जी को तात्पर्य पढ़ना सीखना चाहिए कि कौन से श्लोक के शब्द को कहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है। उसको अगर आप समझ गए तो आपको फिर बोलना आ जाएगा। अब हमारे पास 15 मिनट हैं। आप में से कोई भी 2 वॉलंटियर एक श्लोक जन्म कर्म च मे दिव्यम और एक श्लोक, एक जो आपको अच्छा लगे उस श्लोक के ऊपर 5 मिनट बोल के समझाओ सबको। किताब नहीं लाना है, क्योंकि आपको भक्ति शास्त्री को पास नहीं करना है, आपको प्रचारक बनना है या सन्यास लेना है। तो सन्यास लेना है तो भी प्रचार ही करना है। इसलिए अब यहाँ एक कुर्सी दूसरी लगाते हैं और आप बैठिए और आपसे प्रश्न पूछेंगे। ये जनता बैठी है। अब आइए, आप ये श्लोक मैं देता हूँ, श्लोक को आप भले पुस्तक से पढ़िए, अनुवाद अपना कीजिए, अपनी भाषा में उसको समझाइए। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपोषण प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। ये है श्लोक। इस श्लोक के ऊपर पहले कोई अपनी इच्छा से आना चाहे आए, और जो आए वो बोलो, और ये आपसे प्रश्न पूछेंगे। आइए, वॉलंटियर कौन आ रहा है पहले? कोई भी आए, कोई भी आए, पहले प्रयास करो। वैकुंठ पढ़ सकता है, प्रचार करता था नवयुवकों को। वैकुंठ आओ। अब सबको ऐसे एक दिन आना है। ये श्लोक भी याद करके आना अगली बार। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, सन अव्यय आत्मा, मेरा जो आत्मा है, अव्यय मतलब जो कभी नाश नहीं होता, हानि नहीं होता, मैं उसे ये अपना आत्मा से धारण करता हूँ। और फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हमारा जो आत्मा है, हम भी तो अज है, क्योंकि जीवात्मा जो आत्मा है उसका कोई नाश नहीं होता है।
तो भगवान उसके बाद बोलते हैं कि भूतानाम ईश्वरोपिशन, मैं सभी जीवात्माओं का ईश्वर हूँ। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने खास करके आचार्यों ने मायावाद को खंडन करते कि मायावादी लोग बोलते हैं, ये जो प्रश्न मैंने बताया कि मायावादी लोग बोलते हैं कि हमारा जो आत्मा है और परमात्मा जो भगवान है ये एक ही है अंततः। अभी माया के अधीन में ईश्वर यानी हम लोग है, हम लोग माया से छुटकारा मिल जाएगा हमें, तो फिर हम भगवान बन जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे। तो भगवान स्वयं इस श्लोक में बोलते हैं कि मैं सभी जीवात्माओं का ईश्वर हूँ, भूतानाम ईश्वरोपिशन। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान मायावादियों को मतलब धक्का लगाते हैं, खंडन करते हैं। तो इस प्रकार जो भ्रम धारणा है यहाँ पर तोड़ते हैं भगवान कि मैं सभी जीवात्मा का जब ईश्वर हूँ तो फिर जीवात्मा और मैं सेम कैसे हो सकते हैं, एक कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ समझाते हैं, अजोपि सन्नवयात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर आचार्य लोग बोलते हैं कि स्वरूप है, स्वभाव है। यहाँ पर हमारा आचार्य ने प्रभुपाद जी खास करके लेते हैं कि स्वरूप भगवान का रूप है। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय, इसमें अधिष्ठाय मतलब उसमें स्थित होकर, अपना अंतरंगा शक्ति में स्थित होकर संभवामि आत्ममाया, मैं प्रकट होता हूँ। बहुत अच्छा। अपी का क्या अर्थ है? अजोपी क्यों कहा? अजोपी सन्नो, अजन्मा होते हुए भी अजन्मा होते जन्म लेता हूँ। तो एक तो अपी का परिभाषा बतानी है, दूसरी बतानी है अव्यय आत्मा का अर्थ क्या है। अव्यय आपने अव्यय का अर्थ बताया अविनाशी, आत्मा का अर्थ क्या है? मेरा शरीर, मेरा शरीर सच्चित आनंद है। जब भी आता हूँ इसी शरीर में आता हूँ। बहुत अच्छा। प्रकृति के आपने एक अर्थ तो बताया स्वरूप, दूसरा क्या अर्थ है? स्वभाव। एक और अर्थ, दो और अर्थ बताए आपको। माया का अर्थ, माया करुणा, करुणा बस। माया का एक अर्थ क्या है? करुणा। योग माया, शक्ति नहीं। माया का एक अर्थ है कृपा, कृपा, करुणा। मैं कृपा करके आता हूँ। और एक माया का अर्थ है ज्ञान। वो ज्ञान का मतलब मैं जीवों के हर एक के कर्मों को जानता हूँ, इसने क्या किया है। तो ऐसा श्रुति में माया के तीन अर्थ हैं। एक माया प्रकृति जो है सबको मोहित करती है, उसको छोड़ो, बाकी दो और। कौन से माया के दो अर्थ और हो गए? कृपा और ज्ञान। और आपका कोई प्रश्न है इससे? बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। कोई प्रश्न इससे पूछे? आपने पूछा, कुछ पूछना है इस विषय के श्लोक के विषय में? जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं आत्मा होते हुए इसी शरीर में जन्म लेता हूँ, लेकिन इसका रियलाइजेशन कैसे? नहीं, इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, एक श्लोक चैतन्य चैतन्य से दिया है। यहाँ या आगे या पीछे दिया है। सृष्टि किसको कहते हैं? सृष्टि हेतु सही मूर्ति। वो आपको उस वक्त बताना पड़ेगा कि अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे उतर के आना। तो जिस स्वरूप जैसे ऊपर से वैसे उतर के नीचे आए, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। ये श्लोक आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब आपकी बात को, अवतार की परिभाषा सबको समझ में आएगी। ठीक है। आपने क्या पूछा, इसका अनुभव कैसे हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप हर साल जन्माष्टमी बनाते हैं, अब गौर पूर्णिमा मनाएंगे। बोला जिस दिन नंद बाबा की जन्माष्टमी और वसुदेव की हुई, जब उनके हृदय में प्रकट हुआ ना, जिस दिन आपके साधन से भगवान आपके हृदय में प्रकट होगा उस दिन आपकी जन्माष्टमी होगी। तो हम कब भगवान के इस दिव्य जन्म को समझेंगे? जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। जैसे वसुदेव के हृदय में भगवान अपनी विश्वात्मा नाम भूतानाम भक्तानाम अभयंकर
आविशेष अंश भागे न मन अनंकतम तो भी। भगवान मन में आ गए वसुदेव के अपने अंशों के साथ, और वसुदेव चमकने लगा। जो साधन करते करते जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, हैं पहले, लेकिन अब हम उसको उसका अनुभूति करेंगे, तब हमको लगेगा कि भगवान दिव्य है। उसके लिए हमको व्यक्तिगत अनुभव करना पड़ेगा। पहले सुनने के ऊपर विश्वास करेंगे, ये भगवान समझेगा कि ये पक्का विश्वास मेरे ऊपर कर रहा है, अब इधर उधर भटकने वाला नहीं है। तब भगवान अंदर में, जैसे फूल के पास में सुगंध सा पता लगता है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे हमारे भाव को समझेंगे तब प्रकट हो जाएंगे। जब हमारे भाव को समझेंगे कि ये तैयार है, तब प्रकट हो जाएंगे, और तब हमारा जीवन में ये अनुभूति होगी। अब हमारा ये जो है केवल पढ़ने के स्तर तक है। बहुत अच्छा। एक दूसरा एक और अपनी स्व इच्छा से, आज अगली बार फिर उठाएंगे एक एक को बुला के नाम लेकर। आज अपनी इच्छा से आप कोई श्लोक, आपकी चौथे अध्याय का कोई भी श्लोक आपको अच्छा लगे, अपनी इच्छा से श्लोक बोलिए। नहीं तो अगली बार आप अपनी इच्छा से एक एक श्लोक कोई पढ़ के तैयार हो गया हो कि मैं आज इसको पढ़ के आया हूँ। तो ये अभ्यास आप करना सीखो, यही आपको करना है। हाँ जी, कौन आ रहा है जी? कौन आ रहा है? 5 मिनट है, जल्दी 6 मिनट। आप वो आ रहा है, गौशाला वाइट आ रहा है, आ जाओ। क्या नाम प्रभु जी का? दशरथी स्वरूप दास। आइए, अपनी इच्छा से जो चाहे वो श्लोक पढ़ो, शब्द अर्थ अपना करना, पुस्तक से नहीं देखना। तो भारत में जन्म लिया है तो और क्या लाभ आपका? जो अच्छा लगे वो पढ़ो, कोई घबराने की बात नहीं। अपने हैं बच्चे सारे, आपके अपने, बाहर का कोई नहीं। तो श्लोक हैं 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। बस अब बंद कर दो, अब इसको समझाओ। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गुरु के पास जाने की एक विधि है। जब गुरु के पास जाना चाहिए तो तद्विधि भाव से विनम्र होकर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक हम गुरु से ज्ञान हासिल कर ही नहीं सकते हैं। इस संबंध में एक छोटी सी कथा आती है कि एक गांव में एक प्याऊ था। उस प्याऊ में जो है मटके लगे होते हैं, तो उसमें जो है राहगीर आते हैं और पानी पीते के प्यास बुझा के चले जाते हैं। तो वो मटके के ऊपर एक ढक्कन होता है, तो ढक्कन ने मटके से पूछा कि भाई तू सबको पानी पिलाता है और मेरे को पिलाता नहीं है, क्यों? तो बोला कि देख, सारे लोग जो है झुकते हैं तो मैं उसे पानी पिलाता हूँ, पर तू तो मेरे सर के ऊपर बैठा है, तो तू मेरे ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता है। तो जब तक हम गुरु के आगे झुकेंगे नहीं, आचार्यों के आगे झुकेंगे नहीं, हम ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रणिपाते न, अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित करके, अगर हम सोचेंगे कि मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो हम उस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो गुरु के पास झुक के जाना चाहिए, बहुत ही विनम्र भाव से जाना चाहिए, और अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, षष्टांग प्रणाम करना चाहिए झुक के। क्योंकि जब हम गुरु के आगे झुकते हैं, आचार्यों के आगे झुकते हैं, तो वो कृपा जो है हमें मिलती है। परिप्रश्ने में कि भगवत संबंधी ही ज्ञान जो है हमसे जो है भगवान से, अपने गुरुओं से पूछना चाहिए। ये नहीं कि मेरा शेयर मार्केट में अच्छा काम नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, इस तरह के फालतू के प्रश्न। या राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि धृष्टद्युम्न की मृत्यु कहाँ उसके पिता के गोद में हुई, इस तरह के फालतू के सवाल नहीं। जो सवाल जो हमारे को भागवत विज्ञान में आगे बढ़ा सकें, इस तरह के जो है सवाल हमसे पूछना चाहिए। और 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक तो बहुत ही विनम्र होना चाहिए, और दूसरा कि हमें सेवा, क्योंकि जब ये दिव्य ज्ञान जो है, जब गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं, और सेवा की भी 2 विधि है, एक तो बपू सेवा और वाणी सेवा। जब भी गुरु आए तो उनको अगर हम पर्सनली सेवा कर सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन उससे भी अति उत्तम है गुरु की वाणी सेवा, जो गुरु ने हमें आदेश दिया है कि ये करना है और ये नहीं करना है। और इस तरह से ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। सेवा के द्वारा कृपा जब प्राप्त होती है गुरु की,
तो हम उस ज्ञान को सीख पाते हैं। और जब हमारे गुरु हमारी सेवा से संपन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो हमें उस दिव्य ज्ञान के योग समझते हैं और हमें उपदेश देते हैं, भक्ति के साधन विधि विधानों का बताते हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ पाते हैं। ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना। ज्ञानी एक तो ज्ञानी होता है जिसको बाहर के लोग हैं जिनको 18,000 श्लोक याद हैं, भागवत गीता के 700 श्लोक याद हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हम अगर ज्ञान हासिल करेंगे तो वो एक इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्वदर्शी ना, जिसने उस ज्ञान को अनुभव किया है, वो कह रहा है कि अगर मैं 16 माला कर रहा हूँ तो वो जानता है कि 16 माला कैसे किया जाता है, उसने अपने नियमों को पालन किया है, अपने आचरण से वो अंतर और बाहर जो है, कहा जाता है कि साधु वो है जो अंतर और बाहर एक है, जिसका कर्मणा एका मना एका वचना एका इति साधु। तो इस तरह के आचार्यों से जो कह रहे हैं कथनी और करनी एक है, जब हम उनसे सुनते हैं तब जाके ये दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। बहुत अच्छा है। एक बात बताई हमने आपको, सिर्फ भावार्थ बताया था, उसके शब्द नहीं बताए थे, वो ही में एक बात बताई, वो कौन सी है तो कल ही बताया था मैंने आपको। सेवया के अंतर्गत मैंने आपको 2 प्रकार की सेवा बताई थी, उनको इन्होंने 2 शब्द बताए जो बहुत अच्छे हैं। क्या बताया? और वाणी सेवा। ये कई शब्द हमने नहीं बताए थे, हमने कहा व्यक्तिगत सेवा और उनके शिक्षाओं की सेवा, उनके लिए 2 शब्द आज उन्होंने बताए, ये बहुत अच्छे। वपु और वाणी, दोनों में वाणी सेवा महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा। ये गुरु के लक्षण भी है क्या इस श्लोक में? कुछ मैंने पूरा पढ़ खोलने की जरूरत नहीं, आपको श्लोक तो आता है। गुरु के लक्षण है क्या? तत्वदर्शी आपने बताए हैं 2, ज्ञानी और तत्वदर्शी। अगर ज्ञानी गुरु होगा तो क्या लाभ देगा? ज्ञानी संशय का निवारण करेगा, संशय का निवारण करेगा, लेकिन वो हमारे हृदय को शुद्ध नहीं करेगा। हाँ, अनुभव नहीं होगा। हाँ, तो अनुभवी ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और साथ में उस ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। वो हमारे हृदय को परिवर्तित करेगा और हमें भागवत धाम में आगे बढ़ा के ये ज्ञान है कि ठाकुर जी की पूजा करनी है, लेकिन आरती कैसे घुमानी ये पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम है कि, लेकिन कैसे पूजा करनी है, अर्चा विग्रह, उसका पता नहीं, अनुभव नहीं है भाई। कहीं की नहीं है तो अनुभव कहाँ से आएगा? हाँ, दोनों होना चाहिए, दोनों अनुभव भी होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेश ज्ञान। क्यों ऐसे लोगों को कोई इच्छा नहीं होती है, भगवान के मन लगन होते हैं मन में, वो काय के लिए आपको उसका घंटा बैठ के पढ़ाएंगे? क्यों? क्या है उनके, ऐसी कौन सी बात है उनमें? क्योंकि उनको ज्ञान है, लेकिन भगवान को पाने के लिए जो एक स्वाभाविक राग है वो उनके नहीं है। जैसे हमें भक्ति रसामृत सिंधु में सिखाया गया था कि जब तक जैसे ब्रजवासियों के अनुगत में हम रागानुगा भक्ति नहीं सीखेंगे, तब एक शब्द कहा था, अगर याद कीजिए, क्या बोला था? दयालु। हाँ, वो जब हमारी जिज्ञासा को देखेंगे तो वो बड़े दयालु होते हैं, वो कृपा करेंगे, बड़े दयालु, साधु दयालु होते हैं। बहुत अच्छा। आज तो भाई हमारे 2 प्रचारक निकल आए आज, और सबको ऐसे प्रचार करना शुरू करना है अपनी इच्छा से। हर एक अपने एक आपका वो कहाँ गया, वो हमारा मॉनिटर किताब लेके आया था तो गुम हो गया, अभी गया आके फिर गया, देख के जगह है कि नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है उसको देखेंगे। हर क्लास में एक व्यक्ति बारी बारी आए, कुछ अभ्यास करे इसको अपनी इच्छा से। जो हम चौथे अध्याय से पढ़ के आइए, फिर 5वां होगा तो उससे पढ़ के आना, तो ऐसे हम थोड़ा सा अभ्यास प्रचार कर करेंगे, ठीक है ना? और आप प्रश्न भी तैयार करके आए, उससे पूछिए, बोलना सीखें आप, और किताब से देख के नहीं, शब्दों का अर्थ अपने आप आपको आना चाहिए। इतना थोड़ा प्रयास करो, मुश्किल नहीं है। 90% आपको आते हैं, अर्थ में लिख के देता हूँ सबके, 90% आपकी अपनी भाषा में आते हैं। थोड़ा ध्यान दे के देखो, एक बार प्रभुपाद जी के शब्दों को देखो, हम तो उसी वक्त ऊपर नीचे 1 मिनट में देख के उधर ही बोलते हैं। हिंदी में बोलने के लिए हम तो कभी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे सीधा उसको बोलते हैं। चलो, कृष्ण कृपा करे, आपके 4था अध्याय पूरा हो गया। इसके अभी आपको बहुत महिमा तक सारे प्रश्नों के उत्तर सब ठीक करके इसको पक्का करके रखो, ठीक है?
जानना चाहिए, भारत को भी तो तारा है ना, केवल पाश्चात्य देश को थोड़ी तारा है। तो अब तीसरी लाइन भी एक हमको जोड़नी पड़ेगी, एक तीसरा लिखना चाहिए, सिद्धांत का तीसरा है ना, तीसरा अब लिखाने के लिए तैयारी करो कि केवल पाश्चात्य लोग का तारण नहीं किया, भारत के नवयुवकों को का उद्धार किया। एक और होना चाहिए, कर रहे हैं कुछ और, एक लाइन चाहिए इसका, पूछ सकते हैं वो शुद्ध करती या किससे पूछें जो प्रभुपाद के संग है कि कैसे प्रणाम करते, मेरे को मालूम नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय हमने हिम्मत से पूरा कर लिया और बहुत हमने विस्तार से किया है, आप उसको जाके लिखिए, अभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पढ़िए, एक बार कंप्लीट कर लीजिए और संभाल के रखिए, फिर हमेशा काम आएगा, क्योंकि ये भूल जाएगा थोड़े दिनों में।